ऐसी परिपाटी तो कभी थी ही नहीं कि दो दो फेज का चुनाव का उम्मीदवार चल रहा हो मैदान में, अचानक गठबंधन होने लगे। ये हमारे समझ से परे है, इसलिए हम इस पर क्या प्रतिक्रिया। जो उम्मीदवार पार्टी में संघर्ष नहीं किया, पार्टी के लिए कुछ किया नहीं, वो आते हैं और सिंबल लेके चले जाते हैं। कोई दल नहीं है आज, हम तो ये कह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जहां आंतरिक लोकतंत्र महफूज हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र भी रहे सभी दलों में, और लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई हो। वर्तमान में हम सच बोलते रहेंगे, आगे की बात तो मुझे नहीं पता है, कोई कौन जानता है कल क्या होगा। नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देवेंद्र यादव जी, पूर्व मंत्री, समाजवादी नेता। और जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हो रहा है, आरजेडी में इसको लेके एक नाराजगी है। एक पत्र भी लिखा है इन्होंने लालू प्रसाद को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उस पत्र के जवाब का इनको इंतजार है। लेकिन जो चर्चा है वो तो चर्चा है, झंझारपुर सीट को लेकर भी चर्चा है। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या हुआ, क्यों इतना दर्द हुआ कि चिट्ठी लिखनी पड़ी, और आगे क्या आरजेडी का होने वाला है। तो सर, क्या हो गया, अचानक आपको पत्र लिखना पड़ा? मेरे समझ से परे है। पत्र लिखने की कोई नौबत ही नहीं थी, जिस तरह से कार्यशैली अपनाई गई है। पता ये, कल जो उम्मीदवार पार्टी में संघर्ष नहीं किया, पार्टी के लिए कुछ किया नहीं, वो आते हैं और सिंबल लेके चले जाते हैं। यह जो परिपाटी, यह जो कार्यशैली है, उससे कोई भी कार्यकर्ता आहत होगा। पार्टी में एक कार्यकर्ता के हैसियत से हम भी आहत हुए हैं। हम शुरू से समाजवाद में मेरा भरोसा है, विश्वास है। और समाजवाद जब कुंद होते देखते हैं, सामाजिक न्याय या धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा धारा आरजेडी है, और उसको जब कुंद होते देखते हैं इस स्टाइल से, इस कार्यशैली से, तो कुंद होगा। तो स्वाभाविक है कि हम चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संज्ञान में ये बात आवे, कि ताकि उसमें कुछ सुधार हो सके। तो आजकल जो इस तरह की चीजें होती है, तो लोग कहते हैं कि पार्टी विरोधी काम हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये पार्टी विरोधी काम है या पार्टी के हित में काम है? देखिए, जब पार्टी के व्यापक हित में मैंने पत्र लिखा है, यदि उसका इंटरप्रिटेशन या उनको अलग ढंग से समझा जाएगा, तो ये मेरी बात नहीं है, तो उनका हिस्से की बात है। क्योंकि लोकतांत्रिक तानाशाही ज़्यादा खतरनाक है तानाशाही से। लोकतंत्र में सभी दलों में आंतरिक लोकतंत्र महफूज रहना चाहिए। तभी लोकतंत्र की लड़ाई जो हम लड़ना चाहते हैं, संविधान बचाने और लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है बचाने का, उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। जब अपने घर में ही लोकतंत्र नहीं होगा, तो फिर बाहर के लोकतंत्र से लड़ने का हिम्मत करना या हामी भरना कहाँ तक मुनासिब होगा, ये विचारणीय विषय है। आप कह रहे हैं कि आरजेडी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है? आरजेडी नहीं है, कोई दल नहीं है आज, हम तो ये कह रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जहां आंतरिक लोकतंत्र महफूज हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र भी रहे सभी दलों में, और लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या उम्मीद करते हैं सर, जिस तरह से टिकट बंट रहा है और बांटे जा रहे हैं, उसको लेके क्या लगता है? आरजेडी कमजोर होगी, मजबूत होगी? चुनाव में क्या होगा? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अपना सर्वे करते होंगे, जो जो उम्मीदवार दे रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, वो तो आगे न पता चलेगा, अभी कैसे कर सकते। अभी तो गर्भ में है, जनता के हाथ में सब कुछ। जनता देख भी रही है, जनता ने विचार करेगी, क्योंकि मैंडेट, जनादेश जनता के हाथ में है। उसका मालिक तो जनता है, आम जनता है। तो ये आम चुनाव से ठीक पहले गठबंधन और टिकट बंटवारा, इसको कैसे देखते हैं? ऐसी परिपाटी तो कभी थी ही नहीं कि दो दो फेज का चुनाव का उम्मीदवार चल रहा हो मैदान में, अचानक गठबंधन होने लगे। ये हमारे समझ से परे है, इसलिए हम इस पर क्या प्रतिक्रिया दें। मतलब जी, कहीं जनरेशन गैप वाली बात तो नहीं है? लालू जी आपकी बात को समझते थे, क्या जो नया जनरेशन है वो समाजवादियों की भावना और की बात नहीं समझ पा रहा है? नहीं, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, ये तो उन्हीं से पूछिए। तो अब आगे देवेंद्र यादव क्या करने वाले हैं? आगे की बात क्या है, हम तो सच बोल रहे हैं, तो आगे का कहाँ सवाल है। वर्तमान का बात करिए ना, वर्तमान में हम सच बोलते रहेंगे, आगे की बात तो मुझे नहीं पता है, कोई कौन जानता है कल क्या होगा।
ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि विचारधारा से हम अलग नहीं होंगे। कार्रवाई भी पार्टी आप पर कर सकती है, आपको पार्टी से निकाल भी सकती है। तो ये इस सब का परिवार है। जो आदमी 3 महीने में विधानसभा से जननायक कबीर ठाकुर के लिए इस्तीफा दे दिया हो, उसके मन में विचारधारा के प्रति क्या कमिटमेंट है, उस सब का बात का हम परवाह करते क्या? कोई परवाह नहीं है। एक आखिरी सवाल है, क्या 24 के चुनाव में समाजवाद की लौ मजबूत होगी या फिर लालटेन की लौ मजबूत होगी, तेज होगी, क्या होगा? नहीं, देखिए, इंतजार कीजिए। सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता सोचेगी, विचार करेगी। तो देवेंद्र यादव का साफ कहना है कि सारी चीजें जनता के हाथ में है, जनता विचार करेगी। जो समाजवादी धारा है और जो समाजवाद की तेज है, उसको जलाने का काम वो करते रहेंगे। कोई भी कार्रवाई से वो डरते नहीं, समाजवादी लोग हैं, तो हौसला तो है ही। अब देखिए इन्होंने जो पत्र लिखा है, इसका क्या जवाब आता है, इसका इंतजार देवेंद्र यादव को भी है और बिहार की जनता को भी है कि क्या समाजवाद की जो लौ लोग जलाते रहे हैं, खुद लालू प्रसाद भी जलाते रहे हैं, उस लॉ को बरकरार रखेंगे या फिर जैसे चल रहा है आरजेडी में वैसा चलता रहेगा। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।